नेक सीरत औरत। एक सबक आमोज कहानी। एक शख्स अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को बड़ी बेदर्दी से मार रहा था, जिससे बच्चे खौफजदा होकर रोने लगे। बच्चों का ये हाल देखकर माँ रंजीदा हो गई और कहा, मैं जाकर शिकायत करूंगी। शोहर, तुझे किसने कह दिया? मैं तुझे बाहर जाने की इजाज़त दूंगा। बीवी, क्या आपका ख्याल है कि आपने दरवाजे और खिड़कियां समेत सारे रास्ते बंद कर दिए हैं? शोहर, तेरे सारे मोबाइल मेरे पास हैं, अब जो तुम चाहे करो। जैसे ही बीवी बाथरूम की तरफ लपकी, शोहर ने समझा शायद ये बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए शोहर बाहर खिड़की के पास खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जब शोहर ने देखा कि ये औरत निकलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही, तो वह वापस अंदर आया और बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो चेहरा वजू के पानी से तर था और लबों पर मुस्कुराहट सजा रखी थी। बीवी ने कहा, मैं आपकी सिर्फ उससे शिकायत करूंगी जिसके नाम की आप कसम उठाते हैं। इससे मुझे बंद खिड़कियां, मकफल, दरवाजे और मोबाइल की जब्तगी समेत कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, और उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शोहर ने अपना रुख बदला और कुर्सी पर बैठकर खामोशी के साथ गहरी सोच में डूब गया। अंदर जाकर बीवी ने नमाज अदा की और खूब लंबा सजदा किया। शोहर बैठा ये सब देख रहा था। जब वो नमाज से फारग होकर बारगाह इज़्ज़ी में दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाने लगी, तो शोहर उसकी तरफ लपका और हाथों को पकड़ लिया और कहा कि सजदे में मेरे लिए की गई बद्दुआएं काफ़ी नहीं हैं। औरत ने पुरसोज लहजे में कहा कि आपका ख्याल है कि मैंने उस सब के बाद भी जो आपने मेरे साथ किया है, इतनी जल्दी अपने हाथ नीचे कर लूँगी? शोहर, बाखुदा, ये सब मुझसे गुस्सा में हुआ, मैंने कस्तन नहीं किया। बीवी, इसलिए मैं थोड़ी दुआ पर इक्तफा नहीं कर सकती। बद्दुआएं तो मैं शैतान के लिए कर रही थी जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। मैं इतनी अहमक नहीं हूँ कि अपने शोहर और शरीके हयात के लिए बद्दुआ करूँ। ये सुनकर शोहर की आंखों से आंसुओं की धार लग गई और उसने बीवी के हाथों को बोसा देते हुए कहा, मैं आज से वादा करता हूँ, ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। यही वो नेक बीवी है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने खैर ख्वाही की ताकीद की थी। तुम उनके बनकर रहो, वो तुम्हारी बनकर रहेंगी। अल्लाह ताला शोहर और बीवी को एक दूसरे के साथ दिल और दिमाग से एहतराम और मोहब्बत और इखलास से पेश आने की हिम्मत और ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।